मेरी एज उस टाइम पर 35 वर्ष की 36 साल की थी, तो डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चा होने की कोई चांस नहीं है। बस मैं ऐसे सोचा, मन में सोचा, मैं कहा पिताजी ये तो बच्चा मांगते हैं, चांस सारे खत्म है सर, शरीर में कुछ कोई है ही नहीं चांस कहीं तक भी। देखो तेरे सामने लड़का बैठा, 90 रुपये में पैदा होकर घर पर आ गया ये। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में जानने के लिए पब्लिक सर्वे कर रहे हैं और आपको सीधी बातचीत दिखाते हैं पब्लिक की। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? बबीता इंसा। कितने समय से डेरा सच्चा सौदा के साथ? मैं सन 96 में नाम लिया था मैडम, 2 जून 96 में। जब से मैं गुरु जी के साथ ही हूँ बस। कितना आस्था, कितनी विश्वास? आस्था का कोई सीमा नहीं है। क्यों करते हो आप उनके ऊपर? जो पिताजी को कहते नहीं, पिता मन में भी सोच लिया नहीं। मेरी एज उस टाइम पर 35 वर्ष की 36 साल की थी, तो डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चा होने की कोई चांस नहीं है। बस मैं ऐसे सोचा, मन में सोचा, मैं कहा पिताजी ये तो बच्चा मांगते हैं, चांस सारे खत्म है सर, शरीर में कुछ कोई है ही नहीं चांस कहीं तक भी। देखो तेरे सामने लड़का बैठा, 90 रुपये में पैदा होकर घर पर आ गया ये। कुछ नहीं, कोई इलाज नहीं करवा, कोई भी डॉक्टर भी हैरान रह गए, कहते क्या करिश्मा भी छोटा पड़ता है। और मैडम जो उसकी भक्ति करता है ना, जो सच्चे दिल से उसके साथ जुड़ा हुआ है, सही तरीके से सिमरण करता है, सही आस्था में जुड़ा, उसकी आस्था का और उसकी सीमा को वही समझ सकता है सतगुरु चीज़ क्या है, वो कितनी उसकी एक रोम मार्बो खरबो सूर्य शर्मिंदा है, वो हम समझ ही नहीं सकते। तो आम आदमी को नहीं पता उस चीज़ का, जिसने उसके लिए मेहनत करी, कैडी कमाई करी है, रात दिन तपस्या करी, वो उस चीज़ को समझता है। आम पब्लिक के लिए तो उनको तो बुरा लगेगा मैडम, वो जो दिन रात लड़कियों की छेड़, सब कुछ गलती करते हैं, दारू पी रही, उल्टे काम कर लिए, उनके लिए तो वो गलती है। और एक संसार की सोच बताऊँ आपको, दुनियादारी एक ऐसी चीज़ है जिससे कि जैसी हमारी खुद की सोच होती है, दूसरा हमें ऐसा ही नजर आएगा। संसार की ऐसी है ये, जो एक काल का देश है ये संसार। काल के देश में जो वो सही काम करेगा तो उसे तो सतगुरु का काम करेगा ठीक कैसे लग जाएगा, उसके तो अपोजिट हो रहा। अपोजिट की वजह से बस उल्टे सीधे सब कुछ। उस घर में देखो आप, एक सदस्य होता है, वो सारी जिम्मेदारी संभालता है, जितने भी जूत लगेंगे उसी को लगेंगे। जो इग्नोर करता है सारी चीज़ों को, मजे लेता है, उसको कोई कुछ नहीं कहता। सतगुरु एक ऐसी चीज़ है, वो वही समझते हैं जिसने उसको पाया है, जिसने उसकी तपस्या करी है। बाकी लोगों के लिए एक आम इंसान है, उससे भी छोटी चीज़ वो समझते हैं उसको। लेकिन सरकार को कौन समझाए उस चीज़ को? वो एक ऐसी शक्ति है जो उसने कह दिया, वो ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है अपने आप ही। उसके एक वचनों से सारी धरती को सोना चाहे तो सोना 1 सेकंड में बना देंगे। लेकिन अगर सोना बना दे धरती का, तो इसका नाज कहाँ से खाएंगे? नहीं खा सकते ना कुछ भी। तो जो इतना अलग दिखाया गया उनके बारे में, अलग तो मैडम झूठ को कितना भी बड़ा बना के कह सकते हैं, कुछ भी कह लो, जो महाराज जी करता है उसी को। झूठ को कितना भी बड़ा बना सकते हैं, लेकिन सच को बड़ा नहीं बना सकते। दिखाने को क्या है, उसमें दिखा रखा था ये गुफा जा रही है, फलाना है। डेरे के एक तिन के सवा फीक हूँ मैं 2002 सन 97 से गुरु जी के बिल्कुल साथ हूँ। 17 साल डेरे में लगाई। जो लड़की वहाँ सेफ हैं और जो लड़की वहाँ तरक्की कर सकती है, इस संसार के अंदर कहीं नहीं कर सकती। लड़कियों के स्कूल में रही मैं 3-4 साल, इतनी सेफ है, इतना सेफ है कि अगले जहान में भी सेफ नहीं होगा। इतना लड़की वहाँ इतनी सेफ है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ये तो बकवास करेगा गुरु जी को इन चीज़ों की तरफ झांक का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो सुप्रीम पावर है, उसे पता ही नहीं उन चीज़ों का, जो सी चीज़ ये बकवास कर रही है। ये लोग खुद ही ऐसे हैं, इन्होंने उसके पर ही सीधा झंडा पहन दिया गुरु जी के ऊपर ही। अल्लाह, ये तो गुरु जी तो ऐसे ही है। ऐसे नहीं होते आप घर में किसी को मजदूरी पे बुलाने लगो, मजदूरी पे मेरे घर मानस नहीं आता, और उसके पीछे करोड़ों अरबों खरबों दुनिया पागल नहीं है, वे लोग घूम रहे हैं। उन्हें कुछ एहसास होता है अंदर से, भाई कुछ ना कुछ तो है भाई। और जिसे मैं जिसको कहती है ट्रक भर के मेरे पीछे नाम वाले लोग आते थे, कैसे उनको लेके आते थे। मेरी क्या पावर है, उनको बुला लो, कुछ भी कर लो। उसका कोई अंदाजा नहीं है, उसकी सीमा अपरंपार है। वो वहाँ जो कुछ भी कर रहा है, अगर वहाँ भी बैठा नहीं, बस रोहतक भी बैठा है, वहाँ भी लोगों को, इस संसार को विश्व युद्ध से बचा रहा है, और भी नहीं कुछ कर रहा। उसके बहुत बड़े बड़े काम है, एजेंडे हैं। लोगों को क्या पता उसकी सोच का? वो समुंदर है और लोग तिण का है, राई है, इनको कुछ पता ही नहीं उस चीज़ का। मैम, आज कितने के लोग उनके साथ होंगे? आज इतने हैं वे, जितने जो बिल्कुल सच्ची आस्था से जुड़े, उनमें तो एक भी नहीं घटा। और जो बिजनेस से जुड़ा था वो सारे के सारे घट गए, उनकी कुछ कह नहीं सकती मैं बिल्कुल भी। 3-4 साल हो गए हैं।
अब नहीं है, तो समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? समाज के ऊपर तो इतना गलत प्रभाव पड़ रहा है। जो बच्चा गलत तरफ जाता ना, तो वो भी जा रहा है। जो आज की युवा पीढ़ी है, क्योंकि कहाँ तो पिताजी के सत्संग सुन के आए, दर्शन करे, उनका ध्यान उधर एकाग्रित हो, अच्छी सोच सोचे हमें पढ़ाई में कुछ करना है, मेडल लाने हैं, गेम में कुछ बहुत आगे बढ़ना है। गेम में बच्चों हिंदुस्तान को इतने आगे ले जाते पिताजी कि उसकी टक्कर पर कोई आ नहीं सकता था। इतने तकड़े खिलाड़ी बना रखे थे स्कूलों में। और लड़कियों का उसके लिए उसका कोई सीमा नहीं है भाई। सीधी सी बात, मेरे को सामने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाथ जोड़ कर नमस्कार करती हूँ और अरदास करती हूँ भाई, जो उस चीज़ को देखा जिसने पाया है वो बिल्कुल वो निरा सच है। जो आप कह रहे हो, जो मीडिया कह रही हो, निरा झूठ है, झूठों का भी झूठ है। 1000 बार बुलवा लो चाहे मेरे साथ। जरूरत है सोसाइटी को, समाज को उनकी, अरे इतनी जरूरत है कि इतनी कि उसके बिना तो संसार खत्म हो जाएगा। अगर संत नहीं हाँ जगत में नू देखो, उल्टे काम करने वाले को एक भी अंदर नहीं है, और वे सारे सही काम करने वाले सारे अंदर ठोक दिए। संतों में इतनी गलती नहीं होती। मान ले कि गलती भी होगी उनके अंदर, तो करोड़ों उनके अंदर खूबी भी तो होंगी। ये तो देखो, इतनी शाही बेटियां हैं, एक बेटी खुद की नहीं पढ़ती है। शाही बेटी तो देखो बेचारी इतनी पाल रखी है, क्या वे उनकी क्या दुआएं देती होगी वे। और इतने स्कूलों में इतनी सेफ्टी है। मेरा बच्चा पढ़ता है, अगर बच्चा वहाँ पढ़ गया नहीं +2 तक, लड़का चाहे लड़की चाहे विदेश भेज दो, वहाँ भी गलत नहीं हो सकता जी। उस बच्चे के अंदर उसने इतना कॉन्फिडेंस भरा है कि वो वहाँ विदेशों में भी कोई गलत नहीं होता, तो खुद के अंदर उसके अंदर कितना होगा। पहले खुद व्यंजन खाना बंद करना पड़ता है, तभी दूसरों को उपदेश का असर होता है। ऐसा नहीं होता। उसके उपदेश का असर तभी होता था हमारे ऊपर जब वो खुद उस चीज़ के काबिल था। उसकी नज़रों में एक नज़र में सारे संसार को पार कर दे। लेकिन इस दुनिया में इतना भयानक समय है, इतना बुरा समय है, क्योंकि बुराई की पकड़ ज़्यादा है, भलाई को कोई सुनाई नहीं करता। जो सुनाई करते वो करते भी हैं। सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से हम तो ये मांग करते हैं, बस पिताजी को भेज दे, जैसे जैसे भी करे। इस संसार का भला हो सकता है अगर पिताजी यहाँ भेज दिया नहीं, वापिस सब क्लेम फैल करके पिताजी के ये सब झूठे क्लेम फैल करो और उसको यहाँ भेजो, तो संसार का भला हो सकता है। नहीं तो संसार को डूबने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल हकीकत कह रही है बात। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों की मांग है कि जो आज समाज को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की सख्त जरूरत है। मैम एक सवाल आप में और ऐड करना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि जो ये सजा है ये किसको मिल रही है, पूरे समाज को या फिर एक संत को? संत को तो मिल ही रही है। उनको तो जो चीज़ भला आदमी होगा उसको तो धक्के से मिल जाएगी सजा है। उनको तो वैसे, क्योंकि वो जो जिस मकसद के लिए आए वो मकसद तो नहीं पूरा हो रहा है उनका वहाँ बैठ के। उन्हें तो दुनिया को पार करना है। गुरु मंत्र में ऐसी शक्ति है मैडम, जब मैं गुरु मंत्र लिया, मैं सन 27 साल की थी उस टाइम पे, लेते सार मेरा पैर धरती से ऊपर उठने लगा। जो तो आसमान में को चल रहा है, धरती पे तो चलती नहीं। इतने सारे कर्म साफ हो जाते हैं, बंदा पाक साफ हो जाए बिल्कुल। तो जब नाम लेने के बाद तुरंत इतना साफ होता है, तो जो वो भक्ति करेगा, उसका गुरु मंत्र का जाप करेगा, तब उसके जो अलग अलग चमत्कार होते हैं। अगर मैं आपको चमत्कारों की लिस्ट बना दूँ ना, तो एक ग्रंथ भर सकता है मेरा, कोई ग्रंथ भी छोटा पड़ जाएगा। इतने चमत्कार और इतनी वो है इसकी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। समाज की मांग है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा समाज में वापस आना चाहिए। अगर हमारे समाज को, हमारे देश को कुरीतियों से बचाना है, गंदगी से बचाना।